हर लव स्टोरी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन और एक विलन, लेकिन ये लव स्टोरी एक विलन की है। प्यार वो पावर है जो जानवर को इंसान बना सकता है या फिर इंसान को जानवर। प्यार भी अजीब सी चीज है, एक बार हो जाए तो बस हो गई छुट्टी। इसमें कुछ समझ नहीं आता, कोई फर्क, कोई कानून, कुछ भी नहीं। और अपनी लव स्टोरी में हर लड़का हीरो बनना चाहता है, ऐसा सब कुछ करना चाहता है जिससे उसकी हीरोइन भी खुश हो जाए और उसकी लव स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग हो। आज की कहानी मुंबई के ऐसे ही हीरो अंकित और हीरोइन मिताली की है। हे देवा, इस घर में सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ये है कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाते हैं। ये बच्चे भी ना। आभा, मिताली उठो बेटा, कितनी देर हो गई है, तुम लोग सोते रहते हो। उठो, थोड़ी हेल्प कर दो मेरी। ये आभा, दोनों अभी तक सो रही हैं। मिताली गेट अप, देखो तुम्हारी माँ कितनी चिल्ला रही है। आभा उठो बेटा। सुनो, जापान में एक ऐसी ट्रेन बनी है जिसके पहिए ही नहीं। दुनिया इतनी तरक्की कर रही है और बेटा तुम अभी तक सोई हुई हो। और ये सुनो, वहां इतनी प्रोग्रेस हो रही है और हमारे यहाँ के लोग पार्टी करने में बिजी और हमारी पुलिस उन्हें रेड करने में बिजी। मिताली प्लीज गेट अप नाउ। बेटा हमें वॉक पे जाना है। नाउ गेट अप। पापा को क्यों नहीं उठाते? उसे लेके जाओ, मेरे को नहीं आना। नमस्ते अंकल। भाई चोट वोट तो नहीं लगी ना? नहीं अंकल। अरे बेटा, यहाँ क्या करने आए थे? मैं जॉगिंग करने आया था। जीन्स में? अरे हिम्मत करके बात कर ले उससे। ये तेरा स्टूपिड ड्रामा है ना, देखा देखी का बंद कर। तू उसे देखता है, वो तुझे देखती है, और मैं तुम दोनों को देखता हूँ। लोगों की रोमांटिक लव स्टोरीज होती है और तेरी डमेस्ट लव स्टोरी होने वाली है। आई एम टेलिंग यू। बट यू नो, आई थिंक शी आल्सो लाइक्स मी। ओह, और आपको किसने कहा ये? भगवान जी ने एसएमएस भेजा? नहीं, तू तो फेस रीडर है ना। मेरा गलत फहमी पिट गया ना, मैं नहीं आ रहा बचाने, बता रहा हूँ। और हिम्मत कर, जाके बात कर ले, पता चल जाएगा क्या चाहती है। फीलिंग्स थी, बट वो बस उन फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं कर रही थी। वो तो सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहा था जब मिताली भी उसे प्यार करने लगे। यही तो है प्यार, एक बार बस होने की देर होती है। अंकित ने धीरे धीरे ही सही, पर मिताली के दिल में थोड़ी सी जगह तो बना ही ली थी। और ये क्यूट सी टीनेज लव स्टोरी अब जवान होने लगी। आजकल कुछ ज्यादा ही पढ़ाई चल रही है इस लड़की की। जब देखो लेट आती है। मैंने पूछा क्या जरूरत थी आपको इसे इतनी दूर कॉलेज में डालने की? अरे घर के आसपास इतने कॉलेज हैं, लोगों के बच्चे भी तो पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, इसको वही भेजना है सेंट मैरी में। देख लीजिए, लड़की जाते हैं, जरा संभाल के रखिए, जिम्मेदारी है हम पर। अब क्या हुआ? क्या हुआ? इससे मैंने खुद अभी देखा है, एक लड़का छोड़कर गया रिक्शा में आके से। मैं आपसे कहती थी मत डालिए ऐसे ऐसे कॉलेज में। अब देख लीजिए आपकी लड़की क्या पढ़ाई कर रही है। मिताली बेटा, क्या ये सच है? अरे ये क्या बताएगी? मैं बता रही हूँ ना आपसे, मैंने देखा है। ये सिखाएगी अपनी छोटी बहन को तो? नहीं पापा, वो आज रिक्शा की स्ट्राइक है ना, वो अपनी कॉलोनी में ही रहता है, इसलिए मैंने उससे लिफ्ट ले ली। आप लोगों को बताने से डर रही थी। वो लड़का ऑटो चलाता है? खैर बेटा, डर किस बात का? डर तो तब होता जब दिल में चोर हो, जब हमें पता हो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये लड़का जो कोई भी है, तुम्हारा और उसके बीच में कुछ है? पापा, you know that I love you, and I swear, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे आपको और माँ को शर्मिंदा होना पड़े। तूने बोला और मैंने मान लिया, और जो मैंने सब देखा है वो सब झूठ है क्या? सुनंदा बस,
मुझे इतना ही सुनना था। इस पूरी दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा भरोसा अपनी बच्ची पर है। जाओ बेटा, तुम अंदर जाओ। ये देवा, मैं क्या करूं? और बिगाड़ो अपनी लाडली को। कल कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो मुझे मत बोलिएगा। मिताली के पापा के लिए मिताली से बढ़कर कुछ भी नहीं था, और मिताली हमेशा अपने डैड को खुश देखना चाहती थी। और जब उसके एग्जाम्स में 92% मार्क्स आ ही गए तो दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने अपने पेरेंट्स से अपने फ्रेंड्स को ट्रीट पर बाहर ले जाने की परमिशन मांगी, बट मॉम सेड नो। अरे बच्चों, तुम लोगों को क्यों बाहर पार्टी करनी है? देखो ना, मैंने कितनी अच्छी चीजें बनाई हैं और अच्छी सी स्वीट डिश भी बनाई है, अभी लेकर आती हूँ। यार 92% मार्क्स आए तेरे, 92 पैसे तक खर्च नहीं कर पाई तू, घर पे बुला के समोसे एंड चिप्स खिला रही है। नॉट डन यार। आई नो यार, हम लोग तुझे इतने आसानी से छूने वाले नहीं है, तुझे भी तो कुछ रिकॉर्ड तोड़ने का फल भुगतना पड़े। अब पापा ये नैना है, ये सोनल और वो प्रियंका। नमस्ते नमस्ते, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। और क्या बातें हो रही थी? और ये क्या, समोसे चिप्स बस? इसका मतलब मिताली ने आप लोगों को ये नहीं बताया कि इस वीकेंड पर वो आप सबको बाहर ले जाएगी। यस? अगर पण काय करतास तुम्ही? मेरी मिताली से बात हो चुकी है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ओके, थैंक यू। वेलकम। I told you amazing ना? Excuse me, one beer please. One breezer. You? Any order? Cold drink. What? Are you serious? Please act grown up. नहीं, मेरे लिए ठीक है। ओहो, अंकित एंड ऑल, व्हाट्स गोइंग ऑन? हाँ, आजकल तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही स्माइल रहती है। हाँ, यू आर ग्रोइंग नाउडेज। Well, he's just too sweet यार। इतना पागल है कि अपने मॉम से कह रहा था कि मैं घर पर अच्छी सी बहू लेकर आने वाला हूँ एंड ऑल दैट। मैं तो अपने डैड से ये सब कह भी नहीं सकती हूँ, वो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है ना। एंड फ्रैंकली मैं लाइफ में जो भी करूँ ना, चाहे वो मेरे करियर से रिलेटेड हो या मेरे बॉयफ्रेंड से या शादी से, जो भी, आई जस्ट वांट कि मेरे मॉम एंड डैड हमेशा मुझ पे प्राउड फील करें। आई थिंक दैट वुड बी द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। लेट्स एंजॉय, यू शुड टॉक टू हिम, गो। वैसे आज भी देखा था कि करनी है या कोई प्लान भी है? प्लान तो है। चलो चलो, ले जाओ सबको, ले जाओ सबको, चलो चलो चलो, लेके चलो सबको, इनको लेके चलो, चलो सब चलो। अरे चलो चलो, कुछ नहीं किया हमने। लेके चलो सबको, लेके चलो सबको। अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हमारी गलती क्या है? क्या जबरदस्ती? अभी क्या करना चाहते हैं? क्या रे? हाँ? क्या? चुप! हाँ? ये देखिए, ये सब धंधे वाली लड़कियां, भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर कलंक है सब की सब। ये देखिए, ये छोटे कपड़े पहना, वेस्टर्न किस्म के, घर से बाहर रहकर गुलछर्रे उड़ाती हैं। ये सब की सब लड़कियां जो है, ये सब कैरेक्टरलेस लड़कियां। तो गिरे हुए घर की गिरी हुई लड़कियां। ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे अंदर। दुनिया माय बाप, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शराब, चलो गाड़ी ले क्या आपके घर वालों को पता है कि आप लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं? कब से इन्वॉल्व हैं आप इन सब कामों में? नहीं, कब से इन्वॉल्व हैं आप इस काम में? सब गलतफहमी, ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे हम वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, सब गलतफहमी है। देखने दे तेरी शक्ल घर वालों को। डालो रे गाड़ी में इनको, निकालो इनके अंदर, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, सबको। क्या आपके पास पक्के सबूत हैं कि ये लोग प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल, इनकी जो मासूम शक्लें हैं ना, बिल्कुल नहीं, उस पर मत जाना। ये सब धंधा करने वाली लड़कियां हैं, शराब पीती है। ये है ना आपकी बेटी?
नहीं, वो क्या है ना कि ऐसे किसी को छोड़ने से पहले पूछना पड़ता है। अब ऐसे ही किसी को किसी के साथ नहीं ना जाने दे सकते हम लोग। आप तो जानते हैं अपनी बेटी को। किसी के साथ भी है। वैसे बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे ना आप। ठाठे साहब, नाम जो रोशन किया ना बेटी ने, स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया आपका नाम। नहीं? खैर छोड़िए, साइन कीजिए एकड़े। अपनी बेटी को समझाइएगा कुछ दिन के लिए, कंट्रोल, ज्यादा इधर उधर जाने का नहीं। हमें इससे मिलने कभी भी आपके घर आना पड़ सकता है। वो किस लिए? लगता है आपको आपकी बेटी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की पूरी जानकारी नहीं है। जहां ये पार्टी चल रही थी ना, वहां से ड्रग्स भी मिली हैं और आधी से ज्यादा लड़कियां प्रोस्टिट्यूट थी। तो हो सकता है ये अकॉर्डिंग टू लॉ आपकी बेटी ड्रग पेडलर भी हो सकती है। देखिए, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है, वो करनी जाएगी। आपको जो सवाल पूछना है पूछ सकते हैं, लेकिन इस तरह से हमको ह्यूमिलेट करने का आपको कोई हक नहीं है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। शी इज इनोसेंट। और मुझे आपकी इन्वेस्टिगेशन और आपके सवालों से बिल्कुल भी डर नहीं है। हो गया भाषण, अब उठा जा। सर, क्या आपको पता था आपकी बेटी प्रोस्टिट्यूट है? सर, आपको कितना पैसा मिलता है इस धंधे में? पूछे, आप अपनी बेटी को खुद सप्लाई करते हो? आपने अपनी बेटी का वेट डाला। तो आप कहना चाहते कि लड़की ये सब कुछ कर रही थी और आपको पता भी नहीं चला कि कितने दिनों से चल रहा है ये धंधे का काम? देखिए, मेरी बेटी निर्दोष है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अरे उसे फंसाया जा रहा है। सर, आपको कितना पैसा मिलता है इस धंधे में? कुछ पैसा तो लिया आपने, अपनी बेटी को वेट डाला। वहां से ड्रग्स भी मिली हैं और आधी से ज्यादा लड़कियां प्रोस्टिट्यूट हैं। तो हो सकता है ये अब रोने से कुछ नहीं होगा। तुझे मुझसे नहीं, अपने पापा से माफी मांगने की जरूरत है।
कितना भरोसा किया था उन्होंने तुझ पर तूने सब बर्बाद कर दिया, उनके भरोसे को भी और उनको भी। जिस लड़की को अपने पापा की इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी हो और उसकी वजह से जब इतनी बेइज्जती हो, तो सोचिए इस लड़की पे क्या बीत रही होगी, उसके मन में क्या चल रहा होगा। जिस पापा की आवाज सुनकर वो रोज सुबह उठती थी, आज उनके मुंह से एक शब्द सुनने के लिए तरस गई थी। मिताली, मिताली, मिताली बेटा, मिताली, मिताली, उठो बेटा, बेटा, बेटा आंखें खोलो, मिताली, मिताली आंखें खोलो बेटा, मिताली, ये कुछ बोलती क्यों नहीं है? क्या कर दिया इसने? मिताली। जा जाकर मिल ले उससे आखिरी बार। मिताली तो सिर्फ अपने डैड को खुश और प्राउड देखना चाहती थी, पर उस रात के बाहर जाने की डिसीजन ने उसकी सारी जिंदगी बदल दी। जिस तरह से पुलिस वालों ने उस पर तरह तरह के एलिगेशंस लगाए, she just couldn't take it. एंड मिताली या फिर किसी भी लड़की के लिए इससे ज्यादा गिल्ट की बात कुछ और हो भी नहीं सकती थी। वो इतनी परेशान हो चुकी थी कि इस सिचुएशन से डील करने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया, सुसाइड। She killed herself. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? इस केस में दम नहीं है, हार जाएंगे। बेइज्जती हुई सो अलग, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। कुछ नहीं हो सकता इस केस का। आप मेरी बात क्यों नहीं हो सकता? मिताली क्या गलती है? गलती है तो उस इंस्पेक्टर की, ही शुड बी बिहाइंड द बार्स। तुम मुझे उस पुलिस वाले के खिलाफ केस दर्ज करके बोल रहे हो। तुम मुझे लॉ सिखाओगे? माफ करना, कुछ नहीं हो सकता, हार जाओगे। खोट सबूत नहीं है हमारे पास, समझे? मीडिया धज्जी उड़ा देगा, आप समझे इसे? मिताली की हमें कुछ नहीं करना, पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है। मैं मिताली की आत्मा को और दुख नहीं पहुंचाना चाहता। वो जहां भी है उसे शांति से रहने दो। आओ बेटा, आज देखो बेटा, तुम मिताली के डैड की बातों को बुरा मत मानो। अरे वो गुस्से में है, डिस्टर्ब्ड है। उन्होंने अपनी बेटी को खोया है, वो अपनी जगह पर सही है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? वो आजकल ऑनलाइन पर लोग इकट्ठे होकर गलत चीज के खिलाफ लड़ते हैं ना, तुम भी ऐसा कुछ शुरू करो।
शायद पब्लिक का तुम्हें सपोर्ट मिले और उनकी राय भी बदल जाए। अंकित, अगर लड़ाई सही बात के लिए हो तो साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं। हमारी पिटिशन को इतनी जल्दी 20,000 हिट्स और 2,000 सपोर्टर्स मिल गए। एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर। Hello. Hello. Is that Ankit? Yeah. Hi, I'm Kunal from Newsprint. Yeah, tell me. This is about Mithali Sate's online petition. Sir, I wanted to do a story about it. Online किस तरह से हर रोज कितने सारे लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं. It's amazing. Okay, it's absolutely fine with me. अंकित कौन है रे? हाँ, तुझा नाव अंकित आहे ना? ये पेटिशन तू ही फाइल किया रे? चला जा, कुछ बात करने का तेरे से। खतरिया साला, खतरिया साला, तेरा हिम्मत कैसे हुआ जवान बराबर पंगा लेने का? नी तुला दाखवतो क्या नतीजा होता है टकराने का जवान से। तेरे को तेरा औकात बताएगा मैं। इंटरनेट पे पिटीशन डालकर सिंपैथी चाहिए तेरे को? तेरे को मैं सिंपैथी देता। क्या सोचा था इंटरनेट पे ये पिटीशन डाल के चौहान का कैरियर बर्बाद करेगा तो? अरे मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता तू, कुछ नहीं उखाड़ सकता मेरा, कुछ नहीं उखाड़ सकता साला। साले रेड डलवाऊंगा मैं तेरे घर पे, रेड मारेगा मैं साला, सबको अंदर करवाएगा, तेरे सब घर वालों को अंदर। अरे सालों हो गए मुझे पुलिस में, खल्लास कर सकता मैं तेरे को, तेरा कैरियर, तेरा फ्यूचर सब तबाह कर देगा मैं। भूल गया तू कैसे उस लड़की के बाप का मुंह काला करवाया था मैं? पुढे तुझाचे नंबर आहे, तुझाचे नंबर है साले, तुझाचे नंबर है साले। साहेब, क्या रे? इसकी कोई जमानत करवाने आया है। कौन है? अच्छा तू। जा ले जा इसे, ले जा साले को, ले जा, लेकिन समझा ले इसे, साला चलने फिरने लायक नहीं रहेगा। तेरे से बुरी हालत करेगा मैं इसकी। साला जवान से पंगा लेता है। देखो, हम पहले ही बहुत तकलीफ झेल चुके हैं। अब बस हमारी तकलीफों को बढ़ाने की कोशिश मत करो। हमारा बच्चा छिन चुका है हमसे, सब कुछ खत्म हो गया हमारा, सब कुछ। अब और कुछ भी झेलने की ताकत नहीं है हम लोगों में। ये आखिरी बार है जब मैंने तुम्हारी हेल्प की है। अब प्लीज अपने रास्ते चले जाओ। मिताली जहां भी है उसे चैन से रहने दो। देखो देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, और तुम्हारी इस सब कुछ करने से मिताली वापस नहीं आ जाए, इसलिए अब बस बहुत हो गया, प्लीज।
को प्लीज जस्टिस दिलाओगे? हाँ। अंकित को खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। वो बहुत ही डेस्परेट और हेल्पलेस हो चुका था। आफ्टर दैट इंसिडेंट सावियो ने भी खुद को अंकित से दूर कर लिया था। अपनी इस फाइट में अंकित एक बिल्कुल अकेला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो चौहान से बदला कैसे ले। कभी कभी रिवेंज लेने के लिए हीरो को भी विलन बनना पड़ता है। अब अंकित ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपने प्यार के लिए, मिताली की पापा की इज्जत के लिए और मिताली को जस्टिस दिलाने के लिए सब चीजें अपने हाथ में ले लेगा। उसे अब सही और गलत की परवाह नहीं थी। वो अब इस कहानी का हीरो नहीं, विलेन बन चुका था। मुझे मम्मी के पास जाना है। सर बहुत दर्द कर रहा है। मम्मी, पापा। हेलो। तकलीफ तो बहुत हो रही होगी ना आपको, कि नहीं? किसी को चोट पहुंचाना बहुत आसान है, और उसके साथ प्यार निभाना बहुत मुश्किल। चलिए छोड़िए सब। मुझे पता है कि आप मुझे ढूंढ निकालेंगे और शायद उसके बाद मुझे जान से मार भी दे। इट्स ओके। मुझे सिर्फ 60 सेकेंड्स चाहिए, और इन 60 सेकेंड में मैं आपकी बेटी की बॉडी में इतने ड्रग्स डालूंगा कि बात तो आपको पता ही है। साले तू बचेगा नहीं। तेरे साथ तेरे पूरे खानदान को खत्म नहीं किया ना तो मला नाव सोमनाथ चार नहीं। वो हालत करेगा मैं तेरी, वो हालत करेगा कि रिलैक्स। आपको जो करना आप करिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं नहीं भागूंगा, यही मिलूंगा। अगर आपने वो नहीं किया जो मैं चाहता हूं तो पता नहीं आपकी बेटी के साथ क्या होगा। तू चाहता क्या है? मैं चाहता हूं कि आप पूरी मीडिया के सामने एक्सेप्ट करें कि मिताली इनोसेंट थी, कि उस रात पार्टी में कोई ड्रग्स नहीं थी, वो सब झूठ था। मैं चाहता हूं कि आप मिताली के पेरेंट्स से माफी मांगें। मुझे पता है ये सब करने से मिताली वापस नहीं आ जाएगी, पर वो जहां कहीं भी है वो खुश रहेगी। अगर तू ये समझता है कि ये सब करके तू बच के निकल जाएगा तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है तू। देखिए, आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, और आई एम श्योर उस 1 घंटे में आप मुझे और अपनी बच्ची दोनों को ढूंढ निकालेंगे। और उसके बाद आपकी बच्ची दुनिया की नजरों में वो होगी जो कि आपने मिताली और मिताली जैसे कितनी लड़कियों को बना दिया है, एक ड्रग एडिक्ट। समझे? क्या हुआ सर? सब ठीक तो है ना? एनी प्रॉब्लम सर?
सोमनाथ चौहान अपनी की हुई गलती पर बहुत शर्मिंदा हूं। आज मैं नेशनल टेलीविजन और पूरे मीडिया के सामने मिताली के माता पिता से माफी मांगता हूं। और मैं ये भी मानता हूं कि मिताली की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। वो निर्दोष थी और उस रात पार्टी में किसी भी तरह का कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ। और मैं एक बार फिर से मिताली के माता पिता से और पूरे देश से अपनी गलती की माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। Ankit was all set to kill Chauhan's daughter. लेकिन कहते हैं ना, अंधेरे को अंधेरा नहीं, सिर्फ रोशनी मिटा सकती है। वैसे ही नफरत को नफरत नहीं, सिर्फ प्यार मिटा सकता है। कुछ लोग चाहकर भी बुरे नहीं बन सकते, दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकते। वो तो प्यार में होते हैं, जैसे मिताली और अंकित, जो अगर कुछ चाहते थे तो सिर्फ एक दूसरे का। किस्मत वाली थी मिताली जो उसे तुम जैसा प्यार करने वाला लड़का मिला।